हेलो एवरीवन। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है 2x + 3y = 18, x - 2y = 2 का हल होगा। तो इन चारों ऑप्शन में से कोई इन दोनों समीकरण का हल है तो वही हमें ज्ञात करना है। चलिए करते हैं। ये लिखा हुआ है 2x + 3y = 18 और x - 2y = 2। दो समीकरण हैं, ये दो इक्वेशन है, इन्हें सोल्व करके एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो x और y है ये, या तो इन्हें हम दो दो विधि है हमारे पास, दो तरीके हैं अभी तो या तो हम प्रतिस्थापन विधि से कर सकते हैं या विलोपन विधि से। तो अगर हम इसे विलोपन विधि से करें, विलोपन विधि से, एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं शायद इसे। तो इसमें क्या करते हैं, एक्स विलोपन विधि में किसी भी वेरिएबल का गुणांक जो कोफिशिएंट वो इक्वल बनाएंगे और फिर घटा देंगे या जोड़ देंगे, उसे सोल्व कर लेंगे। ठीक है। तो हम देखो यहाँ पे एक्स का गुणांक जो है 2 है। ठीक है, एक्स का गुणांक 2 है, तो यहाँ पे मुझे नीचे भी 2 बनाना पड़ेगा। तो अब 2 बनाने के लिए इस वाली समीकरण को 2 से गुणा करनी पड़ेगी। तो चलिए कर देते हैं। इस समीकरण 1 मान लो, इसे 2, समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर। ठीक है, और पहले वाली इक्वेशन को तो मैंने ऐसे लिख दिया ऊपर, किसी को कहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दूसरे समीकरण को जिसमें 2 से गुणा करनी है इसे नीचे लिख दिया। 2x और 2 दूनी 4y = 2 दूनी 4। पूरी इक्वेशन में करेंगे हर जगह, बराबर से पहले भी हर जगह, बराबर के बाद भी। क्या करेंगे, अब घटा देंगे, चिन्ह बदलेंगे। पहले चिन्ह बदलेंगे तो ये प्लस का तो माइनस हो जाएगा, माइनस का तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस का तो माइनस हो जाएगा। ये प्लस माइनस कट जाएंगे दोनों। ये 3y प्लस का है 3y प्लस का है यहाँ पे, और ये 4y भी प्लस का हो गया है। तो 4 और 3 कितने हो जाएगा, 4 और 3 7y बराबर 18 में से 4 घटाएंगे तो कितना जाएगा, 14। ठीक है, और ये y बराबर आ जाएगा 14/7। तो 7 से इसे भाग देंगे तो तुम्हारा आ जाएगा 2, 7 दूनी 14। ठीक है, तो y का मान तो हमारे पास आ चुका है। अब ये y का मान जो है किसी भी एक समीकरण में हम रख देंगे। y का मान क्या है तुम्हारा, 2। अगर हम इसे अभी से ही चेक करने लगे, अभी भी चेक कर सकते हैं, एग्जाम में ऑप्शन दिए गए हैं। y का मान 2 केवल यहाँ लिखा हुआ है, देख पा रहे होंगे, इसमें लिख रहा है y का मान 2, ना तो यहाँ है, ना यहाँ है, ना यहाँ है। तो पहला वाला ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा इतना करते ही। ठीक है, फिर भी चलिए y का मान हमने निकाल लिया, अब x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए कोई भी एक समीकरण हमें लिखनी होगी। तो हमने लिख लिया, मान लो ये वाली, x माइनस समीकरण नंबर 2, और x बराबर हो जाएगा प्लस का 2y + 2। तो x बराबर 2 × 2 + 2, y का मान रख दिया हमने यहाँ पर। तो 2 दूनी 4 + 2, यानी x का मान जो आएगा वो 6 आएगा। अब ये x का मान 6 देखो इसमें ही है। ठीक है, ये तो होगी विलोपन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या करेंगे, किसी भी समीकरण से x का या y का मान निकाल कर समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। 1 से निकालेंगे तो 2 में रखेंगे, 2 से निकालेंगे तो पहले में रख देंगे। वो वाली प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। ठीक है, और अब इसका वो वाली विधि भी कर लेना आप। ठीक है, और इसका जो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, उसमें भी टाइम लग सकता है, लेकिन वो इनसे अलग तरीका, वो क्या है, ऑप्शन के द्वारा। ऑप्शन के द्वारा क्या है, चलिए मैं करके दिखाता हूँ तुम्हें। ठीक है, ऑप्शन के द्वारा कैसे करेंगे इसे, जैसे कि ये 2 इक्वेशन लिख रही है हमारे पास। तो ये एक तो लिखी हुई है हमारे पास, ये 2x + 3y = 18। तो ये जो मान होंगे, जो ऑप्शन दे रखे हैं, ये जो है दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे, जो भी आंसर होगा हमारा। एक इक्वेशन ये होगी, दूसरी वाली इक्वेशन ये होगी, x - 2y = 2। ठीक है, दोनों में रख दो। तो सबसे पहले इसमें रख दिया, मतलब पहला ही ऑप्शन ले रहे हैं हम, चेक कर रहे हैं कि ये सही है या नहीं। तो इसमें x का मान रखो 6 और y का मान रखो 2। तो दोनों साइड आपकी इक्वल आनी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आनी चाहिए। तो 2 × 6 + 3 × 2 = 18। तो 6 दूनी होम 12 और 3 दूनी 6 = 18। तो ये तो आएगा तुम्हारा इधर 18, इधर भी 18, ये तो इक्वल आ गई। तो इधर भी चेक करो, ये समीकरण तो संतुष्ट हो गई। तो इधर चेक करेंगे, x का मान 6। ठीक है, x का मान क्या है, 6 माइनस 2 × y का मान है 2 = 2, 6 - 4 = 2, यानी 2 = 2। इधर भी इक्वल आ गए दोनों, तो दोनों इक्वल आ गए। तो पहला वाला ऑप्शन ही इसका राइट आंसर है, ये ऑप्शन के द्वारा है सर। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, ये तो ऑप्शन के द्वारा राइट आंसर बताना, बस कौन सा सवाल ऑप्शन जो है इसका राइट है।